हाय यार, मैं सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन नमित परवन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको माई क्यूट वाइफी वन सॉन्ग बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो जो कि बहुत ही आराम से बैठे होते हैं डाइनिंग टेबल पर और डिनर करने वाले होते हैं। तभी उनका जो इकलौता बेबी होता है तेते, वो आता है और बड़े ही प्यार से कहता है कि मॉम मुझे स्ट्रॉबेरी मिल्क चाहिए। तो फिर कुकी उसे बना कर देता है। तेते जो कि उसे कहता है कि मॉम मुझे भी मिल्क चाहिए। तो फिर तेते अपने डैड को देखता और कहता है कि डैडा आपको क्यों मिल्क चाहिए। शीके जो कि शाय फील कर रहा था और ते कहता है कि मुझे भी ताकत चाहिए और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे मिल्क चाहिए जैसे कि तुम। तो फिर तेते कहता है हाँ, मिल्क सेहत के लिए सबसे अच्छा होता है, उससे हम स्ट्रांग बनते हैं। ते जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, उसे अपने डैड की बात नहीं समझ में आती और बच्चे होने की वजह से भी ये इफ़ेक्ट है। यहाँ पर जेके जो कि शाय फील कर रही थी और ते के बगल में आके बैठ जाती है। कुकी जो कि उसके पास ही होता है। ते जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके के कान में किस करता और कहता है कि चलो ना मम्मी मुझे मिल्क दो। तो फिर तेते कहता है कि मॉम दादा को दे दो ना मिल्क, दादा मांग रहे हैं। अब ते और ज़्यादा चीकू को टीज करते हुए कहता है कि दे दो, अब तो बच्चा भी कह रहा है। तो फिर अब शीके जो कि कहता है कि उसके लिए तुम्हें सोना पड़ेगा, तो चलो मैं तुम्हें सुला दूँ या फिर तुम्हें स्कूल जाना है। तो फिर तेते कहता है हाँ मुझे स्कूल जाना है क्योंकि आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। इधर ते स्माइल कर रहा होता है और जीके जो कि इसे रेडी करके इसके स्कूल छोड़ आता है। जब वो वापस आता है तो अपने बेडरूम में जीके देखता है कि ते सिर्फ टॉवल में है और बहुत ज़्यादा ही हॉट लग रहा है। जेके जो कि उसे इस तरीके से देखकर बहुत ज़्यादा शाय फील करती है क्योंकि उसे पता है कि अब आगे क्या होने वाला है। ते जो कि तुरंत ही उसे अपने पास खींच लेता है और कहता है कि तो मम्मी पिलाओ मेरी। अब ते जो कि उसे किस करने लगता है। जेके भी रिस्पॉन्स करने लगती है और करे भी क्यों ना, अगर उसका हबी जो है। जेके बहुत ही ज़्यादा प्यार से ते को प्यार कर रही थी और ते उसकी क्यूटनेस का दीवाना है। जेके बहुत ज़्यादा क्यूट है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से ते को प्यार करती है जिससे कोई और उसे नहीं कर पाता है और वो बहुत ज़्यादा ही प्यारी है, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छी है। उसे लोगों की चाल भी नहीं पता चलती है। ते उसे बहुत ज़्यादा संभाल कर अपने घर में रखता है, ना उसे किसी से मिलने देता है और ना ही कहीं बाहर उसे पार्टी में जाने देता है। अगर जेके को जाना है तो वो ते के साथ ही जाएगी। पार्टी में तो ते बिल्कुल नहीं लेके जाता, उसे नहीं पसंद कि कोई उसकी जेके को देखे, यही बात है। और ऐसे ही वो दोनों बहुत जल्दी इंटीमेट हो जाते हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं दोनों। ते जो कि जेके से बातें करते करते सो जाता है, जेके भी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी होती है। आखिर ते इतना स्ट्रांग है, उससे कोई भी नहीं बच सकता। अगर वो किसी के साथ इंटीमेट होना चाहे तो वो होकर ही रहता है। और यही बात है कि जेके जो कि उसके साथ हमेशा ही डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो भी बुरी तरीके से।
जेके जो कि ते के लिए पागल है, ते जो कि जेके के लिए, और कुकी जो कि दोनों के लिए, ते जो कि दोनों के लिए। ऐसे ही अब ये दोनों बैठे होते हैं, तभी जिमिन आ जाती है और साथ में यूंगी भी। यूंगी और जिमिन बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं। तो फिर उनके साथ उनका बेबी भी होता है, और ये यूमिन होती है जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट होती है। वो तेते से मिलने आती है। तेते जो कि बहुत ज़्यादा ही प्यारा है। अब तेते भी स्कूल से आ चुका होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूमिन और तेते एक दूसरे के साथ अच्छे से बातें कर रहे होते हैं, और तेते यूमिन को अंदर लेकर जाता है और उसे किस करने लगता है, वो भी इतनी छोटी सी उम्र में। अब बहुत ज़्यादा ही प्यार से यूमिन भी किस कर रही होती है। ये दोनों अपने में इतना ज़्यादा बिजी होते हैं कि इनके पेरेंट्स इन्हें देख रहे होते हैं। अब इन दोनों की हरकतें देखकर दोनों ही लेडीज़ कहती हैं, देख लो तुम्हारे बच्चे भी तुम लोगों की तरह ही हैं। इतनी छोटी सी उम्र में इन लोगों को ये सब सूझ रहा है, और करो इनके सामने ये सब। तो यूंगी जो कि जिमिन की कमर पे हाथ रख के कहता है कि आखिर बच्चे ही तो हैं, और इन दोनों की फ्यूचर में शादी होने वाली है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों आपस में किस विस तो कर ही सकते हैं। और शीकी और ते अपने बेटे को कहीं और नहीं जाने देंगे, क्योंकि जिन्हें सिर्फ मेरी बेटी ही मिलेगी। जेके और ते जो कि स्माइल करते हैं, क्योंकि उन्हें भी यूमिन बहुत ज़्यादा पसंद है, और घर की बेटी है तो और भी अच्छी बात है। और यही सब सोचकर वो वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि ते कुक जो कि अब थोड़े बहुत एजिड लग रहे थे, और इनके रूम से मौन की आवाज़ आ रही थी। और तभी जेके जो कि मौन की आवाज़ किसी और की भी सुनती है, तो वो शॉक हो जाती है कि मेरे अलावा कौन मौन कर रहा है। तभी उसे याद आता है कि हाँ, उसके बेटे की तो शादी हो गई है यूमिन से, तो अब उनके कमरे से भी ये आवाज़ें आनी बहुत ज़्यादा एक कॉमन बात है। यहाँ पर ते जो कि जेके से कहता है कि मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है, वो यूमिन को रुला रहा है, और मैं यहाँ पर तुम्हें ठीक से रुला भी नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि हम एजेड हो गए हैं ना, ये सब तो बच्चों की करने वाली चीज़ें हैं। तो जेके कहता है ऐसा नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो, और तुमने मुझे बहुत रुलाया है, और अब मैं नहीं रोने वाली। तभी ते बहुत ज़ोर से पुश करता है, जिससे जेके के आंसू निकल आते हैं। तो ते कहता है कि अब क्या कहोगी। जेके कहती है कि तुम बहुत पागल हो, मैंने तुमसे मना किया था मुझे रुलाने के लिए, लेकिन तुम कोई बात नहीं मानते हो, सिर्रे इंसान। अब ते जो कि कहता है कि मैं सिर्री हूँ चाहे नहीं, हूँ तो तुम्हारा ही, अब तुम ऐसे एक्सेप्ट करना है करो, वरना मैं किसी और के पास जाऊँ। ते लाइन बोल भी पाता कि जेके उसे किस करने लगती है। अब ते स्माइल करता है और कंटिन्यू करता है। यहाँ पर यूमिन क्योंकि अकेले होते हैं पूरे घर में, तो फिर यूंगी जो जिमिन से कहता है कि अब तो हमारी वो नटखट बिटिया भी नहीं है, तो चलो। जिमिन कहती है कहाँ, उसे अभी गए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और तुम अपना काम शुरू कर रहे हो। तो फिर यूंगी कहता है कि चलो ना नेक्स्ट की प्लानिंग करते हैं। तो जिमिन कहती है इस उम्र में तुम्हारे अपनी बेटी की बेटियों को खिलाने की बारी है, और तुम्हें दूसरा बेबी करना है, जाओ नहीं तो मार पड़ेगी।
यूमिन ऐसे ही लड़ते हैं और इन दोनों की नोक झोंक तो हमेशा ही चलती रहती है। ओके बाय आर्मीज, इस स्टोरी को मैं एंड करती हूँ। अब नेक्स्ट स्टोरी आप लोगों को कौन सी चाहिए वो आप लोग बताइए। बाय आर्मी, सरांगे।